हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। इसका हम पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। क्लास 9 में हमने रियल नंबर्स, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। नंबर्स होते क्या है, उसका फ्लो चार्ट भी देखा है हमने कि नंबर सिस्टम होता क्या है, कौन से नंबर्स होते हैं। वही सब चीज हम इधर भी रिवाइज करेंगे। इधर चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट थोड़ा सा 9th क्लास को रिवाइज कर लेते हैं कि नंबर्स होते क्या है। नंबर सिस्टम में क्या होता है, नंबर्स नॉर्मली क्या होता है, 1 2 3 4 हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं ये। तो इसमें आते हैं रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर की बात करें तो उसमें इंटीजर्स आता है, होल नंबर्स आता है और नेचुरल नंबर्स आता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि क्या चीज है ये। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स, और q जो होता है वो जीरो के इक्वल नहीं होता है। ये सब हमने क्लास 9 में पढ़ा है, हम इसको रिवाइज करते हैं जल्दी से। रैशनल नंबर्स ये हो गए। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, जैसे 2/3, 3/5, 4/9, ये सब क्या हो गए हमारे रैशनल नंबर्स। अभी जो इंटीजर्स की बात करें तो व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे? इंटीजर्स हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे इंटीजर्स हो जाते हैं जैसे -1, -2, -3, 1 2 3 4, ये सारे क्या हो गए हमारे इंटीजर्स। अभी होल नंबर्स की बात करें तो होल नंबर क्या होते हैं, जैसे 0 1 2 3 और सो ऑन, मतलब जो भी काउंटिंग नंबर्स हैं वो हमारे क्या हो गए और होल नंबर्स। और जीरो भी क्या है, एक होल नंबर। अभी नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर में हमारे आते हैं काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4। इसमें जीरो नहीं आता है, ठीक है। जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है, जीरो क्या है, एक होल नंबर है। तो ये क्या हो गया हमारा नंबर सिस्टम। अभी रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर जो होता है वो रैशनल भी होते हैं और इररैशनल भी होते हैं। ठीक है, देखो ये रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर, ये दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये बन जाते हैं हमारे रियल नंबर्स। अभी इररेशनल नंबर्स की बात करें तो इररेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हुआ, या फिर पाए हो गया। ये सारे क्या होते हैं हमारे इररेशनल नंबर्स, जिनको हम p/q की फॉर्म में कांट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q, मतलब इसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इररेशनल नंबर्स। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको? तो ये सारे हो गए रियल नंबर्स। अभी रियल नंबर्स जो होते हैं इनको हम नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन होती है ये, इधर होता है जीरो। इस साइड कौन से नंबर्स होते थे, पॉजिटिव नंबर्स, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और इस साइड क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 -4, और भी बहुत सारे नंबर्स, इनफाइनाइट तक वो चलते रहते हैं। तो ये हमारा रियल नंबर्स जो है, हम इसको नंबर नंबर लाइन पे भी प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा नंबर सिस्टम की बात हुई। नेक्स्ट देखो, अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर में क्या क्या होते हैं, इवन नंबर्स भी होते हैं, ऑड नंबर भी होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये सब हम पुरानी छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं, 9th में भी हमने ये सब कुछ देखा है। नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज है। अभी अगर कंपोजिट नंबर की बात करें तो व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स? कंपोजिट नंबर वो नंबर हैं जिनके एक से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं, पहले लिखते हैं नंबर्स हैविंग मोर देन वन फैक्टर। एक से ज्यादा फैक्टर होंगे तो उन्हें बोलते हैं कंपोजिट नंबर। एग्जांपल देखो, जैसे ये 4, 4 अपनी खुद की टेबल में भी आता है और 2 की टेबल में भी आता है, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 और 1 4 ज़ा 4, तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 1 2 4। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो जैसे है हमारे पास 6, 6 भी 1 की टेबल में आता है और 2 3 ज़ा 6 होता है, 3 की टेबल में भी आ गया। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 1 2 3 6। मतलब जिसके बहुत सारे फैक्टर्स हो, 1 से ज्यादा फैक्टर हो, तो उन्हें बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स की बात करें तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका खुद के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता है, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। क्या होता है प्राइम नंबर? नंबर्स हैविंग फैक्टर्स
1 and the number itself, उसका खुद के अलावा कोई दूसरा फैक्टर होता ही नहीं है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल से जैसे 2 है, 2 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 इंटू 2, या तो वो खुद की टेबल में आएगा या 1 की टेबल में आएगा। 3 की बात करें तो 1 इंटू 3, 5 की बात करते हैं, 5 में भी क्या होता है, 1 इंटू 5। तो इसके क्या है, एक तो खुद फैक्टर है ये, और एक इसका फैक्टर क्या है, 1, मतलब 1 एंड नंबर इटसेल्फ, इसे बोलते हैं हम प्राइम नंबर्स। ठीक है, अभी देखो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन अ यूनिक वे। एनी नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब क्या है, इसको अच्छे से समझते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मतलब ये देखो, इसकी बात करें कंपोजिट नंबर की, तो इसको हम एक यूनिक वे में, मतलब एक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम्स की फॉर्म में, जैसे 2 मल्टीप्लाई 1 लिखा, तो इसमें प्राइम नंबर्स आ गए 2 2। ठीक है, इसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में भी लिख सकते हैं, मतलब हर कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन अपनी मर्जी से कोई नंबर नहीं ऐड हो सकता। ठीक है, और एनी नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। नेचुरल नंबर को भी हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, मतलब जैसे 2 की बात करें तो 2 हो गया 2 इंटू 1, 4 हो गया 2 इंटू 2। ठीक है, तो हम इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 5 हो गया 1 इंटू 5, तो इनको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ एक एग्जाम्पल लेते हैं, टेक एनी कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स। हमने कुछ प्राइम नंबर्स लिए हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका दूसरा कोई फैक्टर नहीं होता, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। बात करते हैं जैसे 2 3 7 11 एंड 23। अभी ये बोल रहा है कि इफ वी मल्टीप्लाई सम और ऑल नंबर्स अलाउइंग देम टू रिपीट एज मेनी टाइम्स एज वी विश, वी कैन प्रोड्यूस लार्ज कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब अगर हम इसको 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 23 करें, तो एक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो। अभी इसको दूसरी फॉर्म में लिखें तो 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 23 भी लिखें तो भी एक नंबर आएगा। नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 23। मतलब हम कैसे भी चाहें, कैसे भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो भी नंबर लें। 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 23। तो ये कहना क्या चाहता है, एंड सो ऑन लिख देते हैं, अभी इतना सारा हम लिखते नहीं है, एंड सो ऑन। मतलब हम जितने भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, हम एक बहुत बड़ा कलेक्शन पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर्स का कलेक्शन ला सकते हैं। तो देयर आर फाइनाइटली मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये समझ आया सबको, ये प्राइम नंबर्स मतलब अपन जितने भी नंबर्स को ऐड करें, बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं, एक बहुत बड़ा नंबर इधर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अभी बचपन में हमने फैक्टर ट्री करा था, फैक्टराइजेशन समझा था, एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ भी देखा है। नहीं आता है तो हम वापस से सीख लेते हैं। फैक्टर ट्री से हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, 8th क्लास में आया है ये, यू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 3 to 760। जिसको नहीं आएगा उसको भी अभी आ जाएगा अच्छे से, मैं इधर समझा रही हूँ। पेन पेपर लेके बैठो, अच्छे से समझो। नहीं आता है, कोई डाउट होता है तो वापस से देखो। 32760। फैक्टर ट्री में क्या करते थे, इसको हमने ब्रैकेट में डाल दिया, बॉक्स में डाल दिया। ट्री में, ट्री की फॉर्म में होता है ये, देखो ये 2 की टेबल में आता है, तो लिख दिया हमने 2। 2 की टेबल में कितनी बार आता है ये इसकी ब्रांचेस होती हैं। ट्री फैक्टर ट्री की फॉर्म में बना रहे हैं हम इसलिए, तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 6 12, 2 3 6, 2 8 16, 2 0 0। हम इसको जब तक करते हैं जब तक एक लास्ट में एक प्राइम नंबर्स नहीं आ जाए। अभी वापस से 2 की टेबल में जा रहा है, यहाँ लिखा 2, 2 8 16, 2 1 2, 2 9 18, 2 0 0। फिर से ये 2 की टेबल में आएगा, 2 2 4 8, 2 0 0, 2 9 18, 2 5 10। अभी देखो ये 2 की टेबल में नहीं आएगा, 3 में आएगा, तो 3 1 3 1 3, 3 3 9, 3 6 18, 3 5 15। अभी देखो फिर से ये 3 की टेबल में आ जाएगा, तो 3 4 12, 3 5 15, फिर से 3 5 15। अभी देखो ये 3 की टेबल में अब नहीं आएगा, ये 5 की टेबल में आएगा। 5 9 45, 5 1 5। अभी 91 7 की टेबल में आएगा, 13 7 91 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 और यहाँ लिख देंगे 13। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए फैक्टर ट्री से। फैक्टर्स क्या क्या है देखो, 2 2, इस साइड वाले जो ये नंबर्स हैं ये सारे हो गए इसके फैक्टर्स। तो 3 2
760 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है, ये वाले नंबर्स भी हमने लिखे, तो ये होता है हमारा फैक्टर ट्री और ये हो गए हमारे फैक्टर्स। बहुत ही ईजी है, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में भी अभी देखो, अभी अपन 10th क्लास में इसको ना एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? ये 3 बार है तो इसको लिख देंगे हम 2 का क्यूब। ये 3 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13। तो ये हमारा क्या था? फैक्टर ट्री। नेक्स्ट देखो, फाइंड फैक्टर्स ऑफ 420 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी हमने बचपन में पढ़ा है। फैक्टर ट्री का मतलब ही वही है। अभी फैक्टर ट्री में ऐसे ब्रांचेस बनाओगे, इससे अच्छा नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं। कैसे करते हैं देखो, 420 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करके इसका फैक्टर्स बताना है। तो हमने लिखा है यहाँ पे 420। अभी यहाँ पे देखो ये कितनी बार आएगा? 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 0 ज़ा 0। अभी हम इसको इधर थोड़ा इधर लिख देते हैं। 420 के फैक्टर्स निकालने हैं अपन को। स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। देखो ये 2 की टेबल में 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 0 ज़ा 0। अभी फिर से ये 2 1 ज़ा 2 2 0 ज़ा 0 2 5 ज़ा 10 3 3 ज़ा 9 3 5 ज़ा 15। अभी ये 5 की टेबल में आएगा 5 7 ज़ा 35 7 1 ज़ा 7। तो ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी इसके फैक्टर्स क्या हो गए? फैक्टर्स लिख देते हैं यहाँ पे। 420 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। फिर से इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 7। बहुत ईजी है। देखो नेक्स्ट है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स। एलसीएम और एचसीएफ भी हमने देखा है शुरू में बचपन की क्लासेस में। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम क्या होता था? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। नाम उसका लीस्ट होता है, लेकिन इसमें लेना सारे नंबर्स पड़ते हैं। समझते हैं इसको हम अच्छे से। नाम इसका लीस्ट है, लेकिन सारे नंबर इसको देने हैं। एचसीएफ मतलब एलसीएम मतलब तो इसके सारे मल्टीपल, सारे नंबर्स जो भी आते हैं मल्टीप्लाई कर लो। इससे एग्जांपल से हम समझेंगे, बहुत इजीली समझ आएगा। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो नंबर बार बार मतलब आप एक साथ रिपीट हो रहा है उसको बोलते हैं एचसीएफ। एग्जांपल से समझते हैं, सबको अच्छे से समझ आएगा। हमें निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 60 एंड 120। पहले हम 60 का फैक्टराइज करते हैं, 120 को भी फैक्टराइज करते हैं। इधर लिखा 60 फैक्टराइज कर दिया 2 की टेबल में 30 टाइम्स। 2 15 ज़ा 3 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। ये हो गया हमारा फैक्टराइज। 120 को भी कर लेते हैं। 120 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 की टेबल में 60 टाइम्स, 2 की टेबल में 30 टाइम्स, 2 की टेबल में 15 टाइम्स, देन 3 5 ज़ा, देन 5 1 ज़ा। ठीक है, अभी लिखते हैं यहाँ पे हम इसके फैक्टर्स। 60 हो गया हमारे पास। 60 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अभी 120 क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अभी एलसीएम क्या होता है, ध्यान से समझना है। एलसीएम होता है कि इसमें जो नंबर आपको कॉमन दिख रहा है, पहले तो उसको कॉमन को गोला कर दो, इसको भी सर्कल कर दो। ये भी कॉमन है तो इसको भी कर दो, और ये भी कॉमन है, इसको भी कर दो। अभी जो कॉमन नंबर्स हैं उसको हमने लिख दिया एक ही बार। मतलब ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अभी बचा कौन सा नंबर? ये 2 बचा है, इसको भी लिख दो, उसको छोड़ना नहीं है, उसको भी लिख देना है। ठीक है, अभी इसको मल्टीप्लाई करो। 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 5 ज़ा 60 62 ज़ा 120। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। एलसीएम हमें ऐसे निकालना होता है, मतलब पहले तो कॉमन कॉमन कर दो और जो बचा है उसको भी साथ में लिख दो, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, अभी एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ में ओनली कॉमन फैक्टर्स, लाइक जो जो कॉमन आया हमारे पास उसी को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी एचसीएफ इधर लिख देते हैं हम। क्या क्या कॉमन आया था? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 5 ज़ा 60। तो हमारा 60 हो गया एचसीएफ। समझ में आया सबको? मतलब एलसीएम मतलब जो भी कॉमन है वो तो लिखना ही है, और जो बच गया है उसको भी लिखना है, भले ऊपर बचे नीचे बचे सारे नंबर्स लिख डालो। एचसीएफ में जो कॉमन आया है ओनली वही नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम आ जाते हैं हमारे थ्योरम पे, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मतलब जो यहाँ पे हमें क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 में काम आने वाली है। अभी हमने जो भी पढ़ा वो एक पुराना पार्ट था जो हमें प्रीवियस क्लासेस में हमने समझा है। अभी ये होती है थ्योरम 1.1। थ्योरम 1.1 क्या बोल रही है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक
अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। इसका मतलब क्या है कि जो भी कर लो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स जो होते हैं उनका फैक्टराइजेशन जो है वो यूनिक होता है। मतलब आप अपनी मर्जी से कोई नंबर नहीं डाल सकते उसमें। जो नंबर हैं उनका भले ऑर्डर चेंज कर लो, जैसे मेरे पास है 2, 3, 5, 7। अभी अगर मैं इसको लिख दूं 3, 2, 5, 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर तो सेम ही आना है। दोनों क्या है, इक्वल है, खाली ऑर्डर चेंज हुआ है। इधर 2 इधर था और इधर 2 इधर आ गया, ठीक है, ऑर्डर चेंज हुआ, बट जो नंबर्स हैं वो सेम ही है। मैंने अपनी मर्जी से इधर कोई नंबर नहीं डाला है, तो इसे हम थ्योरम 1.1 है हमारी ये इसे बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्वेश्चन समझते हैं। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 12 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी हमने प्रीवियस वाली स्लाइड्स में देखा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, वही चीज़ है, खाली इसमें क्या करेंगे, अभी पावर्स लगा देंगे। फिर ये समझते हैं, पहले हम निकाल देते हैं 6 और 12 का। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। 6 के फैक्टर्स लिखते हैं 2 into 3, और 12 के फैक्टर्स लिखते हैं 2 into 2 into 3। ठीक है, अभी इसको पावर्स की फॉर्म में लिखें तो ये 2 into 3 है, ये 2 स्क्वायर into 3 है। अभी एलसीएम का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटर पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। मतलब जो ग्रेटर पावर है उसको हमें लिखना है, और जो नंबर दे रखा है उसका प्रोडक्ट। ठीक है, अभी देखो एलसीएम क्या होगा यहाँ पे, ग्रेटर पावर देखो तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आता है और 3 है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो ये हो गया हमारा एलसीएम। एचसीएफ में बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट पावर देखो कौन सी है, ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। कॉमन प्राइम फैक्टर में स्मॉलेस्ट पावर लेनी है हमें। स्मॉलेस्ट हो गया 2, इधर भी 3, दोनों में कॉमन है, तो 2 3 ज़ा कितना हुआ 6, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया सबको, मतलब एलसीएम मतलब ग्रेटर पावर, एचसीएफ मतलब स्मॉलेस्ट पावर। अभी ये फंडामेंटल थ्योरम हम करें क्यों, कहाँ काम आने वाली है ये फंडामेंटल थ्योरम, तो इसके 2 मेन एप्लीकेशंस हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इररेशनलिटी ऑफ मेनी नंबर्स टू प्रूव इररेशनलिटी, इसमें एक एक्सरसाइज में आएगा कि √2 को प्रूव करो कि वो इररेशनल है, √3 को प्रूव करो वो इररेशनल है, तो इसलिए ये थ्योरम जो है वो काम आती है। नेक्स्ट वी अप्लाई दिस थ्योरम टू एक्सप्लोर when exactly the decimal expansion of a rational number p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 is terminating and when it's non terminating repeating। अभी जो सेकंड वाला जो इसका एप्लीकेशन है ये हमें काम नहीं आने वाला क्योंकि वो हमारे कोर्स में से हटा दिया है, तो इसको हम रहने देते हैं, फर्स्ट वाले को ही समझेंगे। जो भी नंबर इररेशनल प्रूव करने होते हैं उसमें ये फंडामेंटल थ्योरम काम आती है। अभी व्हाट इज एन इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर होता क्या है। रैशनल नंबर हमें पता है कि p बाई क्यू की फॉर्म होती है, q नॉट इक्वल टू 0 होता है, लेकिन इररेशनल नंबर क्या होता है, नंबर which cannot be expressed in the form p by q। p और q तो इसमें क्या हो गए, इंटीजर्स, एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, उससे बोलते हैं हम इररेशनल नंबर। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे √2 हो गया, √3 हुआ, √5 हुआ। 9th क्लास में हमने इन नंबर्स को नंबर लाइन पे भी प्लॉट किया था। अभी 10th क्लास में हम क्या करेंगे, इनको इररेशनल प्रूव करेंगे कि ये इररेशनल हैं। ठीक है, थ्योरम 1.2 है, लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब क्या है, अगर एक p प्राइम नंबर है तो वो जो p है वो डिवाइड करता है a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा और p डिवाइड्स a, और a क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर। ये हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आएगा ये थ्योरम क्या कहना चाहती है। खाली हमें पता होना चाहिए कि अगर p एक प्राइम नंबर है तो वो a को भी डिवाइड करता है और वो a स्क्वायर को भी डिवाइड करता है। देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट थ्योरम है हमारी 1.3, √2 इज इररेशनल। ये हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, इसमें ना हम कॉन्ट्राडिक्शन लगाते हैं, ये आप लर्न कर लो। एक एक्सरसाइज में 1.2 में ये यही क्वेश्चन है सारे कि इसको प्रूव करो ये इररेशनल है। ठीक है, कैसे प्रूव करते हैं स्टार्टिंग से समझते हैं। इसमें हम कॉन्ट्राडिक्शन फैक्ट कैसे लगाते हैं कि हम मान लेते हैं लेट √2 बी अ रैशनल नंबर, हम मान लेते हैं कि अज्यूम कर रहे हैं हम
ये जो स्टेप्स हैं ये स्टेप बाय स्टेप यही चीजें लर्न कर लो, यही लिखनी होती है एग्जाम में, कुछ भी नहीं करना होता है इस क्वेश्चन में। लेट अस अज्यूम दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। अभी आप सोचो कि अगर √2 एक रैशनल नंबर है तो वो किस फॉर्म में होगा, वो a बाई b की फॉर्म में ही होगा। अगर √2 रैशनल नंबर है तो √2 इक्वल्स टू a अपॉन b। अभी a और b क्या है, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। ठीक है, a और b क्या हो गए, को प्राइम नंबर्स। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में करो इसको इधर, b को इधर शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा √2b इक्वल्स टू a। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड्स। इन क्वेश्चंस में यही सारे स्टेप्स चलते हैं, तो इनको लर्न कर लेना है स्टेप बाय स्टेप। ये कॉन्ट्राडिक्शन फैक्ट होता है कि हमने मान लिया कि √2 एक रैशनल नंबर है, अपनी मर्जी से मान लो, बट वो होता नहीं है। करके देखते हैं अपन, फिर भी करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करें तो ये क्या होता है, √2b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। अभी √2 इंटू √2 क्या हो गया, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। अभी देखो हमने पिछली थ्योरम में पढ़ा था कि अगर ये एक प्राइम नंबर दूसरे नंबर, मतलब ये देखो ये क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, p एक प्राइम नंबर है तो p a स्क्वायर को भी डिवाइड करता है और p a को भी डिवाइड करता है। तो यहाँ पे यही थ्योरम हम अप्लाई करेंगे कि ये जो a स्क्वायर है वो किसको डिवाइड कर रहा है, 2 को भी डिवाइड कर रहा है, और a जो है वो 2, a स्क्वायर से 2 भी डिवाइड हो रहा है और a से 2 भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, मतलब हम इधर साइड में लिख देते हैं, ये जो a स्क्वायर है, ये देखो a स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर a 2 को डिवाइड, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ये कहना चाहती हूँ मैं। मतलब a स्क्वायर अगर 2 को डिवाइड कर रहा है तो a भी क्या करेगा, 2 को डिवाइड करेगा। a इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आया। क्या करा हमने, पहले वापस से समझते हैं। अज्यूम कर लिया √2 एक रैशनल नंबर है, √2 हो गया a अपॉन b, b को उधर शिफ्ट कर देंगे तो √2b इक्वल्स टू a। दोनों साइड स्क्वायर किया तो √2b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। 2b स्क्वायर क्या हो गया हमारा, a स्क्वायर। a स्क्वायर क्या हो गया, इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट स्टेप ध्यान से समझनी है, हमें क्या करना है यहाँ पे, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। लेट a इक्वल्स टू 2c। ठीक है, ये जो a है इसको हमने ले लिया 2c, तो हमारे पास क्या था, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर था। सिंस 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो a की जगह हम क्या लिख देंगे, 2c का होल स्क्वायर। तो 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। तो क्या हुआ इससे, देखो ये a स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर था, सिमिलरली यहाँ b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर आया, मतलब a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अरे अभी देखो b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो b भी 2 से डिविजिबल होगा, तो b इज डिविजिबल बाय 2। लेकिन ये तो एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। अभी देखो a भी 2 से डिविजिबल है, b भी 2 से डिविजिबल है, लेकिन हमने तो बोला था कि a और b दोनों को प्राइम्स है। को प्राइम मतलब क्या होता है कि इनके कोई वन के अलावा कोई फैक्टर होना ही नहीं चाहिए। लेकिन a एंड b क्या है, a एंड b दोनों में कॉमन फैक्टर आ गया 2। बट देखेंगे हम, बट a एंड b बोथ हैव कॉमन फैक्टर 2। अभी कॉमन फैक्टर 2 आ गया तो ये दोनों तो को प्राइम हो ही नहीं सकते हैं, हेंस देयरफॉर दे आर नॉट को प्राइम्स। को प्राइम्स मतलब यही होता है कि दोनों में फैक्टर सिर्फ 1 ही होना चाहिए, दे आर नॉट को प्राइम्स। अब ये को प्राइम नहीं है तो हमारा जो कॉन्ट्रडिक्शन है, जो हमने अज्यूम किया था, वो रॉन्ग हो गया। तो क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर आर अजम्पशन
is wrong. And this contradicts the fact that root 2 is rational number. तो ये क्या हो गया? Hence root 2 is irrational. ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। यही क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही होते हैं। ये रूट 3 भी दे देगा, रूट 5 भी दे देगा, कुछ भी नंबर दे देगा, इसको बोलेगा इनको इरेशनल प्रूव करो। सबसे पहले अज्यूम कर देना है कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। अज्यूम मतलब हमने मान लिया कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है। तो अगर रैशनल नंबर होगा तो वो ए बाई बी की फॉर्म में होगा, और ए और बी क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो रूट 2 बी इक्वल्स टू कितना आया? ए स्क्वायर कर रहा दोनों साइड, तो रूट 2 बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। 2 बी स्क्वायर क्या हो गया? ए स्क्वायर। अभी ये ए स्क्वायर जो है वो डिविजिबल बाय 2 है, तो ए भी डिविजिबल बाय 2 हो गया। नेक्स्ट करेंगे हम कि ए को ले लेते हैं 2c। मान लिया हमने ए इक्वल्स टू 2c, तो ए की जगह हमने रख दिया 2c। तो बी भी आ गया, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, सिमिलरली बी इज डिविजिबल बाय 2। अभी ए और बी दोनों में कॉमन फैक्टर आ गया 2, लेकिन हमने तो बोला था कि ये को प्राइम नंबर्स है। देयरफॉर हमारा जो अजम्पशन है वो रॉन्ग हो गया, एंड दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, हेंस रूट 2 इज एन इररेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.1। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और बेल आइकन ऑन कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। थैंक यू।